अब क्या पढ़ाऊँ मैं इसमें? खाली टाइम पास करना है तो टाइम पास कर लीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा। जो आपके स्कूल स्टाइल में जो पढ़ाते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे नहीं। अब आप मुझसे ये कहें कि हम जुलाई में आकर के जो आप पूरा कोर्स हमारा दिसंबर, नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा क्वेश्चन कराने, मुझे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको करानी रहती है। आप चेक कर लो ना, इतने बड़े बड़े पाताल से लेके आकाश तक को चेक करो। आप क्यों नहीं करते कंपेयर उस समय जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कंपेयर करो करके? कोई बात नहीं, उसको कुछ चलने क्या उससे, ऐसे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर आप लोगों को इस बीच भी जाना है तो बिल्कुल चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ना देखो, दिस कार्बन is considered as a, now third most important आपका नाम देखो, this is the element after ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट को आपका कार्बन को कंसीडर किया जाता है ना, फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ। अर्थ के एक्सिस्टेंस में आपका नाम देखो, दिस ये एक्चुअल में जो एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, अंदर आपका जो छुपा हुआ है इसके अंदर, ये आपका एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ भी आपका कह सकते हैं। आपका नाम देखिए, दिस इज ये आपका ऑन अर्थ भी, अब आप इसको कर दें तो आपका नाम एक्सिस्टेंस ऑन अर्थ या एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी आप इसको कह सकते हैं। आपका नाम देखो नाउ द कार्बन वर्ड ड्राइव द नेम आपका नाम फ्रॉम लेटिन कार्बो, ये देखिए पहले कार्बो से आपका नाम इसको ड्राइव किया गया था, और कार्बो मतलब विच मीन को, जिसका मतलब आपका कोयला होता है। अपना देखो, दिस इज द अर्थ क्रस्ट आपका ना कंटेन ओनली आपका 0.02% आपका नाम देखो, दिस इज कार्बन विच इज प्रेजेंट एज ए जो प्रेजेंट होती है आपका ना देखो, दिस इज एंड इन एटमोसफेयर, दिस इज प्रेजेंट इन मिनरल्स जो आपके नीचे मिनरल्स में आपकी होती हैं, एंड इन एटमोसफियर में आपका नाम 0.03% आपका नाम देखो, दिस इज कार्बन present in the form of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म पे अपना नाम देखो, जैसे आपका फ्यूल, अगर आप ईंधन में आपका कहते हैं तो ना, जैसे लकड़ी हो गई, या आपका केरोसिन आपका ऑयल आपका हो गया, आपका नाम देखो, जैसे एलपीजी आपका सिलेंडर हो गया ना, और आपका जो दिल्ली में गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी यहाँ तो नहीं आई, सीएनजी की गाड़ियाँ जो चल रही हैं, आपका नाम है, यहाँ कहाँ चलती है, वो तो दिल्ली से भरवा के हैं, सीएनजी आ गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, हल्द्वानी में नहीं आया अभी। क्लॉथिंग मटेरियल में आपका नाम देखो, दिस इज द, ये जो आप कपड़े पहनते हैं कॉटन के आपके हो गया, जाड़ों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, आपका नाम नाइलॉन, दिस इज द नाइलॉन। न्यूयॉर्क और प्लस लंदन दोनों से मिलकर के आपका ये वर्ल्ड बना हुआ है, और आपका नाम दिस इज द पॉलिस्टर। इनमें भी आपका सब कार्बन ही होता है, आपका नाम देखो, दिस। इसके बाद जिसके ऊपर से आप लिख रहे हैं
आपका दिस इज द पेपर, ये भी आपका देखो जिससे आप रब करते हैं, दिस इज द रबर आपका हो गया। आजकल ऐसा कोई घर नहीं जिसमें आपका देखो ना प्लास्टिक्स नहीं होगा। बारातों का सीजन है तो नीचे चमड़े के जूते पहन ही रहे होंगे आप, और ये भी आप ले ही रहे होंगे। एंड लाल कपड़े तो लाल बाल, काले कपड़े तो काले बाल, हरे कपड़े तो हरे बाल। ये डाइस का भी आप यूज़ कर रहे होंगे, आपका नाम डाइस। आप ऑल मेड अप ऑफ कार्बन, ये सभी आपका नाम आपके कार्बन से मिलकर के बने हैं। और ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में आप भी आ जाते हैं जो आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, और वो भी आ जाते हैं जो आपको ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। तो ना प्लांट्स एंड एनिमल्स आप ना देखो आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, ये भी आपका नाम देखो जैसा कार्बन से मिलकर के बने। तो कुल मिला के आप कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात आप कर रहे हैं। तो ना इस चैप्टर में आपका नाम आप कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसे बनाई जाते हैं, मेक देम, और आपका नाम इम्पोर्टेंट आपका क्या है, ये आपको पहले चीज़। तो ये छोटा सा एक जब मेरे को पता कि आपने भी पढ़ना नहीं है और मैं भी फिर उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा फिर ना जैसे। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल अगर आपने हाइड्रोजन से लेकर के अपने Zn तक अगर आपने याद कर दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड ये आपका एटॉमिक नंबर वाज गिवन एज बाय योर मोजले सर इन 1913। और इसका जो 2n² आपका ना जो फॉर्मूला फॉर कीपिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स या वेरियस सेल्स आपका नाम, दैट वाज गिवन बाय आपका नाम नील्स बोर सर इन 1913 ऑल्सो अंडर वट एवर आपका नाम मेंडल सर। एनी हाउ, अब कार्बन की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन अगर आप देखेंगे तो आपका दिस इज ये आपका 14th A या 4th A ग्रुप का मेंबर है आपका नाम को, एंड इस एटॉमिक नंबर इज आपका नाम 6, और इसका जो एटॉमिक मॉस या मॉस नंबर आपका होता है ये आपका 12। तो अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने किया 2 and 4, नाउ द फॉर्मूला is 2n² given by आपका नाम देखिए सर बोर सर, नील्स बोर मैंने लिखा, NEIL आप लिख सकते हैं, नील्स बोर आपका नाम देखो सर। तो एटॉमिक नंबर आपका कार्बन का 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया आपने तो 2 सेल आपके पास होंगे क्या। अगर आपको सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो आप पिछली बार का स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर 9 का आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा आपका नाम। आप छोड़िए अपना लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू आर लुकिंग यहाँ पर बना 4 है बना। तो नाउ इट्स ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड बाय, देखो इट्स octet can be completed by आपका नाम gaining 4। जब ये आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 गेन करेगा तभी आपका नाम ये होगा। या तो इसको 4 लूज करना पड़ेगा या आपका 4 आपका नाम देखो 12। तो ये मेरा क्या लिखा था यहाँ पे, अभी मैं गेन की बात कर रहा हूँ आपका ना देखो, तो 10 आपका हो गया गेन भी कंप्लीट आपका नाम ऑक्टेट आपका नाम देखो। इसमें आप क्या करेंगे, कंप्लीटेड बाय ये 2 वेज में आपका इसको आप कर सकते हैं आपका देखो। जो अभी आपने देखो, एक तो मैंने गेन करके बोला आपका नाम, इट वुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, या ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपका कर दे अपना मतलब। लेकिन अब यहाँ पे करते नहीं है क्योंकि देखो बट द ये जो आप देखते हैं दिस द मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी है आपका ना देखो दिस इज रिक्वायर्ड
टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए, आपका रिमूव करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, याद रखिएगा। आपका नाम देखो दिस इज ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम दिस लीविंग बिहाइंड, दिस इज कार्बन कैटायन विथ आपका देखो ये 6, ये प्रोटॉन भी आपका देखो ना, देखो इन इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस से आपका ना देखो होल्डिंग, अभी मैं इसको वैसे बता देता हूं आपका देखो ना, ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर, ये कार्बन, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो 6 होंगे ना, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो भी 6 होंगे। इसके बाद जो फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल में आपके देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपका सेकेंड सेल आप देखेंगे इसमें आपका देखो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपका ना देखो, तो इट वुड लूट 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट से करता है, तो इसको यहाँ से हटाने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको हटाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को लीविंग बिहाइंड आपका नाम कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन, आपका नाम विद द नंबर ऑफ होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 हटा देता है, अब इसके 2 आपका नाम रह जाएंगे, आपका नाम देखो रेस्ट। या सेकेंड चीज आपका नाम देखो इट, जो मैंने पहले यहाँ बता दिया था, इट कुड गेन आपका देखो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो ना, एंड कैन दिस द होल्ड या कैन फॉर्म, आप लिख सकते हैं C-4 आपका नाम देखो दिस Ni देगा, लूज करेगा, तो आपका देखो अब ये कैसे, ये कार्बन, कार्बन 2 and 4, अगर ये माइनस इसने सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन आपका लूज किया, तो कायदे से C-, 4 आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका आयन बन गया। अब आपका देखो इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम की तरह आपका वो हो गया, हीलियम के आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही होते हैं, इनर मोस्ट में आपके 2 ही होते हैं, आपका नाम देखो जैसे। बट फॉर जो न्यूक्लियस होता है आपका देखो नाम दिस हैविंग 6 प्रोटॉन, आपका नाम देखो इट वुड बी डिफिकल्ट, और इसके लिए भी आपका नाम देखो दिस ये आपका नाम परेशानी खड़ी होगी, आपका नाम देखो दिस इज टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, कि अपने उसमें आपका जो 10 इलेक्ट्रॉन्स कर दे आपका नाम, यानी कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 and 4 6, 4 अगर आ जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा, तो आपका देखो ये भी इसके लिए परेशानी है। तो बना ये जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आती ओवरकम आपका नाम ऑन दिस प्रॉब्लम, कार्बन आपका क्या करता है, इट शेयर्स ऑलवेज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल आपका नाम टू अदर एलिमेंट्स, तो दीज शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स belongs to the outer cell आपका नाम देखो दिस of both the atoms, and this way both atoms contain the noble gas configuration में आप क्या देंगे, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, या ये किसी से लेगा। अब लेगा कैसे देख लेते हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप कहते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका होता 1 atom of carbon आपका नाम देखो दिस इज reacting with 2 atom of oxygen to produce 1 molecule of आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन के एटॉमिक आपका जो नंबर था वो आपका नाम देखो दिस द 6 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया आपने देखो आपका 2 4 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका नाम देखो 6 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया आपका नाम सॉरी 8 था, ये हो गया। तो दिस अब कार्बन देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये तो बड़ी इजीली हमें दिखाई देता है ऐसे,
लेकिन क्योंकि कार्बन भी आपका मेटलॉइड है, आपका देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट कीप्स द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एज वेल एज ऑफ नॉन मेटल्स। आपका ना देखो जैसे अब आपका देखो कार्बन 1 2 3 4 लास्ट आउटर में। ऑक्सीजन कितने हैं आपके देखो 2, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देखते हैं। ये ऑक्टेव बनाने के लिए जो आपका ऑक्सीजन के 6 थे, 2 इससे ले लिए शेयर कर लिए, इसके 8 हो गए। 6 थे, 2 इससे ले लिए, इसका हो गया। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी आपका इसको ना होने का आपका कार्बन को, तो 4 + 5 6 7 8, तो ये भी आपका ऑक्टेव की कैटेगरी में आ जाएगा। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसका मतलब आपका ना देखो जब आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप करते हैं, आपका ना देखो या जिसको आपका मैंने कहा था बार बार कि पार्टनरशिप भी अगर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर फॉर्मिंग, अब आपका देखो कोवेलेंट बॉन्ड आप बना रहे हैं। कोवेलेंट सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, ये बात की बात है। लेकिन अब आपका देखो इसका मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका ना देखो दिस ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी आपका कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है। तो दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द आउटर, जो ये आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है देखो, ये सारे जो बिलोंग कर रहे हैं आपका देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नो आपका नो है आपका, तो बिलोंग्स टू द आपका नाम देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ बोथ द एटम्स आपका ना देखो, एंड इन दिस वे आपका बोथ एटम्स अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब इसने भी यहाँ से ले लिया, जब इसको 8 मिल गए तो फिर नोबल गैस, इसको भी मिल गए, ये भी आपका नोबल, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्डिंग आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, आपका इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स बिटवीन 2 सेम या डिफरेंट एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट। कई बार ऐसे दिक्कत ऑक्सीजन O2 अपने ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस है, तो शॉर्टकट में ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपका, आपका देखो ना ऑक्सीजन O2 देखो, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज, ये देखो 2 एटम्स। अभी अभी जो आपको कहा था कि बिटवीन द सेम और डिफरेंट एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ डिफरेंट एटम्स थे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ आपका देखो ऑक्सीजन के 2 1 2 3 4 5 6 देखो 1 2 3 4 5 6 दोनों ऑक्सीजन आपका नाम देखो जैसे सेम, इसके बीच में ऑक्सीजन के बीच में भी आपका नाम डबल बॉन्ड हो रहा है, और आपका नाम ये भी आपका कोवेलेंट बना रहा है। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, हाउ द कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम या अदर एटम्स आर exhibit similar types of आपका नाम, this is the bonding। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल आपका देखो H होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर आपका देखो 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 ही होगा आपका नाम देखो। इसका मतलब हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, या इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, या मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल आप कहेंगे, क्योंकि लास्ट में आपका नाम इसका 1 ही होगा आपका नाम देखो जैसे। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक ही सेल, आप इसको इनर मोस्ट कह दीजिएगा या आप इसको लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है आपका नाम, कोई भी फर्क नहीं पड़ता देखो। इसका मतलब इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट ऑर्बिट। अब ये क्या करेगा, या तो एक दे देगा किसी को, तो ले जा भाई, और या कहेगा एक मुझे दे दीजिए, क्योंकि तो 10। अब इसका मतलब देखो आपका अगर 2 हाइड्रोजन आपका देखो ना देखो एटम, ये अगर आपका देखो शेयर करते ईच ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ, देखो 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज योर 2 एटम्स आपका हो जाएगा, एंड 10 इस प्रकार से आपका देखो हाइड्रोजन एटम ये जो आपका होगा अटेन्स आपका ना देखो द नियरेस्ट नोबल
गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपका ना इसमें आ जाएगा आपका नाम देखो ऐसे। यानी कि अब आप कहेंगे नियरेस्ट हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एक ग्रुप का मेंबर है, नीचे बिल्कुल खल्लास, इसी के जस्ट बगल में लास्ट जिसको आपका 18th या आपका 8th या 0, यहाँ आपका देखो हीलियम आपका आता है देखो। तो इसका मतलब ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब दैट इज आपका नाम देखो दिस इज द हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन का हो गया, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम हो गया, हैविंग ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट या और इनर मोस्ट ऑर्बिट कह दीजिएगा आपका नाम देखो, इनर मोस्ट ऑर्बिट। इससे क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, अब ये अगर आपको इसमें बताया होगा तो अलग बात है, आपका देखो आर माँ बाप ने अपने बेटों को बच्चों को गाड़ियाँ दे दे करके साले सुबह से शाम तक, लेकिन पढ़ेंगे नहीं ससुरे ना, यूजिंग ये आपका देखो डॉट्स, ये आपका देखो ना और क्रॉसेस से आपका इसके बने। अब देखो हाइड्रोजन ये 2 है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया आपका नाम, इसके भी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नाम देखो 1 और 1 है, दोनों के बीच में H सिंगल बॉन्ड आपका है, हाँ जी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपिकेटेड आपका नाम, मैंने ये क्या लिखा डिपिकेटेड लिखा, हाँ जी दिस इज, तो ये क्या हो गया, जो शेयर्ड पेयर आप देख रहे हैं या ऐसे, बहुतों ने क्या होगा इसको ऐसे भी बनाया होगा, दोनों को एक साथ ऐसे बना दिया होगा, कई हाँ कोई बात नहीं, ये तो इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, ये देखो एक और होता है क्या चीज सर, एक एज बना के उसमें रिंग और उस रिंग के अंदर और एक हाँ हाँ आप ऐसे भी कर सकते, ये देखो आपका ऐसा है, ये आपने बना दिया, ये हो गया देखो, और एक आपका देखो ये बिल्कुल सही है, देखो एक आपने ऐसे बना दिया देखो आपने, ये देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते लाइन के बीच में कैसे, वो लाइन में एज, अरे यार यहाँ बना दो, इसको क्या जा रहा है, ये देखो लाइन में सर, कौन लाइन में, एज एच का मतलब लाइन में मतलब जैसे सर इसके ऊपर वाला सा डायग्राम है, हाँ जहाँ वो तो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से वो एज बनाएंगे, यहाँ इसे बनाएंगे नीचे ये इससे ऊपर होने क्या मतलब, जहाँ हमने उंगली लगाई वहीं पर एक एक्स वहाँ मीट करेगा, एक वहाँ मीट करेगा, नहीं कोई किसी ने बिल्कुल नहीं, किस गधे ने बोला इतने से भी हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड आपका बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 हाइड्रोजन आपका विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइंस आपका, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका क्या करेगा सिंगल बॉन्ड आपका, तो दिस इज सिंगल बॉन्ड अपना शोल H2 मॉलिक्यूल, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं सर, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी बना सकते हैं, आपका ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों को आप तो शेयरिंग भी है ना, इसमें अगर आप दिखाएंगे तो हाइड्रोजन एटम्स हो गया, और इसको अगर आप दिखाएंगे तो ये H2 मॉलिक्यूल आपका नाम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका कर रहा है, ये समझ रहे हैं। अब इसका मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से मैंने इसका कार्बोनेटेड कंपाउंड का पिछली बार बनाया है, नहीं बनाया है, शायद बनाया हो कार्बन, कम भी कम है, पता नहीं कम क्यों होंगे सर, नहीं होंगे कम, आप फिर भी चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, आपका क्लोरीन आपने लिया, क्लोरीन का आपका देखो ना एटॉमिक नंबर आपका 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो देखो 2 8 3 7, ये देखो इसका ये जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, आपका दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके क्या 7 है, 10, तो इसका मतलब 10, इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन आपका नाम देखो टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ओमो का मतलब
आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस इज टू, दिस इज अचीव्ड बाय शेयरिंग ये 1 इलेक्ट्रॉन आपका देखो विद अदर क्लोरीन एटम से आपका ले लीजिए एंड फॉर्मिंग दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया आपका नाम, दिस इज द अब इसको देखो, ये जैसे आप मेरे को देखो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी आपका देखो ये, हाँ। अब इसको क्या है कायदे से क्या करते हैं, देखो इसको जब इसको बनाते हैं बस यही थोड़ा सा देखा है, इसको देखो यहाँ आपने 1 बना दिया, और आपको देखो 1 2 3 4 5 6 ये कर दिया। दूसरा वाला क्लोरीन आपने लिखा, ये यहाँ बनना दिया आपने, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 ये बना दिया। इसको आप देखो ऐसे अगर आपने बनाया कोई दिक्कत नहीं है, देखो अपना ये दिस ये हो गया, इसका मतलब देखो ये और ये जो ये क्लोरीन एटम हो गया आपका नाम। अब यहाँ जो अब आप मुझे कह रहे हैं आपका देखो सी ये दोनों 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन देखो 1 2 3 4 5 6 8 देख रहे हैं आप। अब आप क्या करेंगे, इसको इस वाले को लेंगे तो कैसे लेंगे, ये हो गया, और 6 7 6 एक 7 और एक 8 हो गया आपका नाम देखो, और इधर से भी 6 7 और एक आपका 8 हो गया देखो, क्लियर। तो ये जो बीच वाला है आपका देखो ये दिस ये शेयर्ड आपका देखो नाम दिस ये इलेक्ट्रॉन से आपका नाम देखो दिस, और ये आपका जो बेसिकली आपका होगा दिस एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए आपका नाम देखो क्लोरीन Cl2 जिसको आप कहते हैं आपका नाम दिस, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका देखो, तो क्या कर रहे हैं Cl और Cl के बीच में सिंगल आपका नाम, तो ये इसका मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड इन क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐसे बना सकते हैं, ऐसे आप फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन में बना सकते हैं। नाइट्रोजन अगर आप N2 बनाएंगे तो उसमें 3 होंगे ट्रिपल बॉन्ड आपके होंगे, ऐसे अगर आपका, क्योंकि अब आपका नाम यहाँ पे एक चीज़ और बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स आप पढ़ रहे हैं तो इसमें मेनली यू विल स्टडी अबाउट द 4 आपका नाम फैमिलीज के बारे में आप करेंगे, ग्रुप्स के बारे में आप करेंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइन, और एल्केन में ही आपका IUPAC नोमेनक्लेचर्स आप इसमें पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ आपका नाम देखो दिस फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का मतलब आपका देखो CH4 होता है। ये जो आपका ये देख रहे हैं आपका इन दिस फॉर्मेशन अ मीथेन मॉलिक्यूल आपका अ मीथेन मॉलिक्यूल have 1 carbon atom and 4 hydrogen atom। ये हो गया आपका डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स है, देखो 1 ईच ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम हो गया। तो आपका देखो अगर आपको ना हो तो इट शोज कार्बन इज टेट्रावेलेंट आपका ना देखो दिस इज बिकॉज इट पजेसेस आपका ना कितने पजेस करता है आपका ना 4 वैलेंस नाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन इस ये आपका नाम मोनोवेलेंट होगा, हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट आपका देखो ना, बिकॉज इट हैज ओनली 1
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन हमने पढ़ाई है, तो देखो कार्बन पर 1 2 3 4, हाइड्रोजन देखो 1, एक हाइड्रोजन 1, एक हाइड्रोजन 1 और एक हाइड्रोजन 1। क्लियर हो गया? तो देखो अब इस वाले के लिए देख रहे हैं आप, ये हो गया। इस वाले के लिए देखो आपका ये हो गया, देखो इस वाले के लिए ये हो गया, देखो इस वाले के लिए ये हो गया, देखो आपका। और सब के लिए अगर आप देखेंगे ये हो गया, देखिए इज्जत के लिए समझ रहे हो? तो ये इक्वल आपका देखो सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। देखो दिस, तो मीथेन इज ए कार्बन कंपाउंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको मीथेन को, ये जो मीथेन है ना, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको बताया उन्होंने, मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। एंड इट इज यूज एज ए फ्यूल एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मेजर कंपोनेंट है। एंड बायोगैस का आपका नाम देखो दिस, ये बायोगैस का भी आपका नाम मेजर कंटेंट आपका नाम दिस। ऐसे आपका वाटर का आप कर सकते हैं, ऐसे आप मीथेन का आप कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको बता दिया। सल्फर डाइऑक्साइड का भी आपका, हाँ अब आपका देखो सल्फर डाइऑक्साइड का देख लीजिए, कई बच्चों को शायद इसमें आपका नाम देखो दिस, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, इसको आपका S8 लिखते हैं, आपका नाम देखो दिस एसिड। तो ना अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ जो सल्फर होता है वो आपका कितना होता है 16, क्योंकि ये 16th A या 6th A ग्रुप का मेंबर है। पहले ऑक्सीजन और इसके नीचे सल्फर है। दोनों का पीरियड अलग अलग होगा, ये याद रखिए कार्बन। तो जब आप इसकी एटॉमिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 और 6 हो गया आपका नाम देखो 10। हमारे ज़माने में इसको 6th A, आपके ज़माने में इसको 16th A भी कहते थे। तो ना सो द वैलेंसी ऑफ ईच सल्फर इज 2, क्योंकि 2 गेन कर रहे हैं ना, तो 2 जब आपका गेन करेगा, आपका नाम गेन करेगा, तो माइनस वैलेंसी या ये आपका 2A ये आपका बनाएगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन आपको माइनस के आपके बनाएगा। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं। एक तो आपका क्राउन शेप स्ट्रक्चर आपका बनता है, इसमें आपका नाम होता है क्राउन शेप स्ट्रक्चर। 3 आगे आपके नाम देखो दस, एक ठीक इसके ऊपर होगा आपका नाम देखो दस, एक ठीक यहाँ होगा, ये देखो यहाँ होगा, और एक ठीक देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? तो चेक कर लीजिए कितने हुए। एक बनने चाहिए, 1 2 3 तो ये आगे देखो पहले 3 ये आगे। अब क्राउन से ये तो है साला, ये देखो S हो गया, S हो गया, S हो गया, देख रहे हैं आप, और ये आपका S हो गया। 3 ऊपर 2 इसके देखो नीचे आ गए। अब ये जो S है आपका देखो बीच वाला, देखो इसके S, ये देखो दिस इज कॉल्ड द क्राउन शेप। क्राउन शेप। अब इसमें बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन आपका देखो अब इसको कैसे बनाएंगे आप देखिए।
एक सल्फर आपको देखो ये बनाया आपने तो 1 2 बल्कि डॉट से बनाएंगे तो 1 2 देखो 1 2 1 2 ये हो गया। एक आपका यहाँ एस है तो देखो एक एस आपको 1 2 देखो 1 2 और 1 2 आपका हो गया देखो। अब आप कैसे बनाएंगे इसको 6 8 हो गया बन गया क्लियर है। एक एस में 1 2 3 4 5 6 हो गया तो देखो अब आपका ये एस है देखो अब आपका क्या होगा इसके 1 2 3 4 5 6 और 4 है 8 हो गए। इधर वाले के साथ क्या करूँगा सर सेकंड वाले एस के नीचे 2 आइटम दे लीजिए। सेकंड वाले एस के नीचे 2 आइटम दे लीजिए। सेकंड वाले एस के नीचे इसके यहाँ 2 यहाँ सेकंड वाला ये क्या करूँ इसको इसके 2 आइटम नीचे वाले में मिला लीजिए। इसके साथ ले लो श्योर ठीक है श्योर। उसके बाद अब यहाँ पे एस लिखो इसके 1 2 3 4 5 6 अब क्या करो एक बार एस बनेगा। क्यों अरे अब देखो ना बताइए सर 7 हो गए कहाँ थर्ड वाले एस में। थर्ड वाले में चलो वो तो एक मिट जाएगा। अब आपका कहाँ 1 2 3 4 5 6 ही तो है यार इसके 7 ऊपर वाला थर्ड है ये 1 2 3 4 चलो इसका तो कोई बात नहीं है वो तो मेरा हाथ से लगे हो बना सकते हैं आप इसके डॉट स्ट्रक्चर जाएगा सकते हैं। चलिए मैंने 1 मिनट आपको दिया चलिए बनाइए। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका नाम देखो कितना होता है 7 तो 2 and 5 हो गया। तो अपने सेम एटम के साथ जैसे आपका 1 मॉलिक्यूल का आपने बनाना है तो नाइट्रोजन आपका 1 2 3 4 5 देखो दूसरा वाला 1 2 3 4 5 ऐसे बना आप चाहे तो कोई जरूर अब जैसे ही इसको ऐसे कर लीजिएगा इसको ऐसे कर लीजिएगा और इसको ऐसे कर लीजिएगा ये भी आपका नाम मेथोडोलॉजी। वो कोई थोड़ा कि इसने ऐसा ही किया था N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया है आपका 12 सल्फर 8 का कल बना के लाइएगा।